इसी तरह मुसलमान और मोमिन में बहुत फर्क है। मुसलमान होना और बात है, मोमिन होना ये एक और बात है। जो मोमिन है वो मुसलमान जरूर है, जो मुसलमान है वो लाजमी नहीं कि वो मोमिन भी हो। इसकी दलील कुरान मजीद फुरकान हमीद से अर्ज करने लगा हूं मैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, जब प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चंद एराबी देहाती हाजिर हुए, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अब जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मोमिन हो गए, हम ईमान ले आए। जब उन्होंने ये बात कही तो खालिक कायनात ने ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाया, इज़ क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। फरमाया महबूब आपकी बारगाह में ये जो एराबी आए हैं ये कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए। फरमाया इनसे कह दीजिए कि ये ना कहें कि हम ईमान ले आए, बल्कि ये कहें कि हम इस्लाम ले आए। अब ये आयत मुबारक वाज़ेह तौर पर इस चीज को बयान कर रही है कि ईमान और चीज है, इस्लाम और चीज है। मुसलमान होना और बात है, मोमिन होना और बात है। जो मोमिन है वो मुसलमान जरूर है। अब जो मुसलमान है लाजमी नहीं कि वो मोमिन भी हो। ये आयत मुबारक वाज़ेह कर रही है। अब इस्लाम आप सुन चुके कि इस्लाम किसे कहते हैं। अब ये मोमिन क्या है। अब जो मुसलमान है वो लाजमी नहीं कि मोमिन भी हो। अब ये मोमिन कहते किसे हैं। खालिक की कायनात के प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया ए हबीब, खालिक की कायनात के प्यारे हबीब ने फरमाया कि ए मोमिनो तुम उस वक्त तक, ए लोगो, ए मेरे सहाबा, ए कलमा पढ़ने वालों, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी जान, माल, औलाद, माँ बाप सबसे बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करोगे। फरमाया उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। और दूसरी कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। यहाँ पे जब यहूद हुनूद ने कहा कि हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, तो उधर भी खालिक के कायनात ने क्या फरमाया। फरमाया ऐ महबूब अगर इनसे कह दीजिए कि अगर ये मुझसे प्यार करते हैं, अगर ये मोहब्बत के दावे में सच्चे हैं, तो इनसे कह दीजिए, जो मोहब्बत करने वाले हैं उनसे कह दीजिए कि अगर ये रब से प्यार करना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि हबीब ये तेरी इत्तिबा करें। इसी तरह 10वें पारे के अंदर भी फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा। ये पूरी आयत मुबारका, इसके अंदर भी फरमाया कि जब तक तुम अल्लाह उसके रसूल से सबसे बढ़कर ना प्यार करोगे उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो अब इससे ये पता चला कि एक है अराकीन इस्लाम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके अलावा दीगर इबादात, इनके ऊपर अमल करना, इनके ऊपर कारबंद रहना, ये इंसान को मुसलमान करता है। ये इस्लाम का तकाजा है कि नमाज भी पढ़ी जाए, रोजे भी रखे जाए, हज भी किया जाए अगर इस्तात है तो, अगर हज भी किया जाए इस्तात है तो, इसी तरह बाकी जितनी इबादत हैं वो की जाए। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब ने जो जो हकामात नाजिल फरमाए हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, ये इस्लाम का तकाजा है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत जिसे हम पंजाबी में कहते हैं अन्नेवा मोहब्बत, यानी कि उसकी कोई लिमिट ना हो, यानी कि गैर महदूद, गैर मशरूत मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये जब हो इंसान में तो फिर इंसान बनता है मोमिन। जब हुजूर से बे इंतहा दर्जे की मोहब्बत होगी तो फिर इंसान अपने आप को मोमिन कहेगा, फिर वो मोमिन बनेगा। जब तक अभी वो इस्लाम वो कबूल किया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारी इबादत कर रहा है, मुसलमान है ये। अब लाजमी नहीं कि अब ये मोमिन भी हो। जब तक हुजूर से बढ़कर नहीं होगा, हर चीज से बढ़कर हुजूर से प्यार नहीं होगा, जब हर चीज चाहे वो कोई भी हो, इधर एक तरफ
हुजूर की मोहब्बत हो, दूसरी तरफ किसी और चीज की मोहब्बत हो, तो इंसान अपनी वो तमाम मोहब्बतों को ठुकरा दे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूज के ऊपर डटा रहे, उसे ना तर्क करे, वहां पर कंप्रोमाइज ना। तो अब इसे कहते हैं ईमान और ये है मोमिन।